नमस्कार। कक्षा से परीक्षा तक इस सीरीज में फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। परीक्षा का दिन जिसके लिए 1 साल से हम इंतजार करते रहते हैं और उस परीक्षा के लिए हम 1 साल से तैयारी भी करते रहते हैं। आखिरकार वह दिन आ जाता है तो विद्यार्थियों के मन में एक तनाव भरा वातावरण और डर होना अत्यंत स्वाभाविक है। मगर आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ जिनके सहारे विद्यार्थियों को उनके तनाव से मुक्ति भी मिलेगी और वे सकारात्मक दिशा में सोचकर अपनी परीक्षा को अच्छी तरह से लिखकर उत्तम अंक भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए हम विषय में प्रवेश करते हैं। सुबह उठते ही आपका दिन प्रार्थना के साथ शुरू होनी चाहिए और दैनंदिन गतिविधियां आप संपूर्ण करने के बाद आपको परीक्षा से संबंधित विषय से संबंधित जो बुलेट पॉइंट्स या मुख्य बातें जो आपने तैयार करके रखे हैं उनको एक बार आपको पावर रिवीजन करना होगा। इस प्रकार से पावर रिवीजन करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। अधिकतम 40 मिनट तक आप या 1 घंटे से पहले ही आप उस पावर रिवीजन को संपूर्ण विषय को पढ़ने के लिए रख सकते हैं। बाद में आप नहाते हैं और अच्छी तरह से आपका जो मन पसंदीदा जो कपड़े भी है वे पहनते हैं। मगर आपका ड्रेस सेंस ऐसी होनी चाहिए कि आपको बहुत आरामदायक महसूस करने लायक कपड़ों को ही आप चुने और पहन कर जाए। इसके साथ साथ जो अगला स्टेप या स्तर होता है, आप ऐसे नाश्ता को आपको खाना होगा जो जल्दी पचन भी ना हो जाए और आपको भूख लगने लायक ऐसा ब्रेकफास्ट भी ना खाइए या तो भरपेट ऐसा मत खाकर जाइए ताकि आपको नींद आ जाए। तो जितना आपके लिए आवश्यक है आप ऐसे एक स्वादिष्ट पूर्ण एक ब्रेकफास्ट या नाश्ता खाकर आपको परीक्षा केंद्र में जाना होगा और परीक्षा के समय से कम 1 घंटे से पहले या 45 मिनट से पहले आप परीक्षा केंद्र में रहने लायक स्थिति में आपको टाइम इस प्रकार से डिजाइन करना होगा, क्योंकि जैसे ट्रैवलिंग टाइम में कभी कभी ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण या किसी न किसी अन्य कारणों से भी आपको परीक्षा केंद्र जाने में विलंब ना हो। और परीक्षा केंद्र जाने के बाद भी आप अपने दोस्तों से विषय से संबंधित कुछ ऐसा डिबेट या वाद विवाद ना कीजिएगा ताकि ये आपके तनाव को और भी बढ़ा देता है। आप शांत भाव से अपने जगह जैसे खड़े हो जाइए या तो बैठकर आपको जो कुछ आप सब विषय से संबंधित पता है उसको एक बार शांत भाव से पुनरावर्तन करने के लिए कोशिश कीजिएगा। और परीक्षा केंद्र में जाने के बाद भी आप अपने जगह बैठ जाते हैं और आराम से बैठकर लिखना शुरू करते हैं। और आपको परीक्षा से संबंधित 3 घंटे दिए जाते हैं लिखने के लिए, मगर कभी भी 3 घंटों से संबंधित एक परीक्षा प्रणाली मानसिक रूप से आपको नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ 2 घंटे 45 मिनट के लिए मात्र समय मानसिक रूप से तैयारी करनी है और उसी तरह से प्रश्न पत्रिका को भी आपको विभाजित करके लिखना होगा, क्योंकि 45 मिनट में 5-10 मिनट यूं ही चला जाता है। कभी न कभी परीक्षा के निरीक्षक यानी इन्विजिलेटर आपके सामने आता है, आपसे हस्ताक्षर करवाता है और वे खुद उनके हस्ताक्षर आपके उत्तर पत्रिका पर करते हैं। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे काम करते समय कुछ समय यूं ही चला जाता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जब आप मानसिक रूप से 2 घंटे 45 मिनट के लिए प्रश्न पत्रिका को संपूर्ण लिखने लायक तैयारी, समय की तैयारी भी आपको करके आना चाहिए। और परीक्षा में एक बात को आप कभी ना भूले कि संपूर्ण 100 अंक के लिए परीक्षा पत्र यानी प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्न लिखने के बाद भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या विकल्प में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना शुरू कीजिए। ऐसा ना करते हुए बीच बीच में आप विकल्प के प्रश्न लिखते जाते हैं तो आपका समय भी व्यर्थ होता है और साथ में आपको प्रश्न पत्रिका बहुत लेंथी दिखने लगेगा। और अक्सर विद्यार्थी मुझसे ये बात कहते रहते हैं
मैम ये सब हम पढ़ चुके हैं और बहुत कुछ प्रश्न मेरे लिए मुझे पता भी है, मगर मैं उनको उत्तर नहीं लिख पाया क्योंकि प्रश्न पत्रिका बहुत लेंथी था। प्रश्न पत्रिका कभी लेंथी नहीं होता है, वो A4 शीट साइज का ही होता है। ये तो सिर्फ हंसी मजाक की बात जैसा लगता है, मगर आपको 100 अंक के लिए प्रश्न पत्रिका से संबंधित प्रश्नों को चुनना होगा। जो सबसे उत्तम विषय या उत्तर आप जानते हैं उनको चुनकर पहले आपको लिखते हुए संपूर्ण 100 अंक लिखने के बाद ही विकल्प से संबंधित प्रश्नों को आप लिखना शुरू कीजिए। नहीं तो विकल्प ना लिखने से भी कोई पाबंदी नहीं, मगर एक प्रश्न भी 100 अंक से पहले छूट न जाए, इस विषय की ओर आपको ध्यान देते हुए संपूर्ण प्रश्न पत्रिका को जब आप लिख देते हैं तो जो बचा कुचा समय रहता है, पहले आप प्रश्न पत्रिका के संबंधित जो उत्तर लिखे हैं उन सब प्रश्नों से संबंधित क्वेश्चन नंबर या प्रश्न संख्या को आप एक बार जांच लीजिए और मुख्यतः अपनी उत्तर पत्रिका को निरीक्षक के हाथ में देने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छी तरह से आपको देखना होगा, जांचना होगा, ठीक तरह से आपने लिखा है कि नहीं, एक बार देखकर ही सौंपना होगा। और मुख्यतः एक बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी आप स्टेशनरी जो पेंसिल है, जो स्केल या पेन जो भी है, किसी से मत मांगिए। आपके लिए जो आवश्यक स्टेशनरी है आप बिना भूले आपको साथ में ले जाना होगा। साथ में हॉल टिकट और आपके कॉलेज या स्कूल का आईडी कार्ड भी आपको जरूर आपके साथ ले जाना होगा। तभी आपके लिए कुछ भी परेशानी उठाने लायक स्थिति नहीं होगी और आसानी से आप बैठकर प्रसन्न चित्त से आप सब प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे विषय जैसे लगते हैं, मगर हर एक विषय की ओर हमें ध्यान जरूर देना होगा, तभी मनचाहा जो परिणाम हमें मिल जाता है। तो चलिए विद्यार्थियों, आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपके आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए आप अच्छी तरह से मानसिक रूप से तैयार हो जाइए और परीक्षा के दिन भी आपका मन शांत और प्रसन्न चित्त रखते हुए आप परीक्षाओं को लिखने या सामना करने का कोशिश कीजिएगा। अगले हफ्ते और एक विषय को लेकर मैं आपके सम्मुख फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।